सभी को ठीक प्रकार मेरी ध्वनि आ रही है? धन्यवाद। अपने अन्य कार्यों को, विचारों को विराम देते हुए अनुकूल आसन की स्थिति को स्थिर करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करते हुए अंतर्मुखी स्थिति। अपनी आत्मा में भी विराजमान परम पिता परमात्मा ईश्वर के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव। ईश्वर से जुड़े रहते हुए उसके मुख्य निज नाम ओम का 3 बार लंबा उच्चारण मेरे स्वर के साथ स्वर मिलाते हुए श्वास भरिए। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय आचार्यगण, सम्मानीय अधिकारीगण और अपने को अच्छा और पवित्र ईश्वर के निकट और अधिक लेने की इच्छा रखने वाले सभी धर्म प्रेमी कर्म का विषय जानने समझने का प्रयास। ईश्वरीय कर्म व्यवस्था। जिसने कर्म की व्यवस्थाएं की हैं, विधान किए हैं, उसकी दृष्टि क्या है? कर्म और कर्मफल ऐसा विषय है जिस पर हमने बहुत कुछ सुना है, विचारा है और आए दिन प्राय प्रतिदिन हम इस पर विचार करते ही रहते हैं। क्या कर्म कर रहे हैं, क्या फल मिल रहे हैं, ठीक है नहीं है, इत्यादि बहुत सा विचार हमारा चलता ही रहता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। जैसे संसार में प्रकृति के साथ जीने की हमारी स्वतंत्रता है। हम संसार के पदार्थों का उपयोग कितना करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है मानवों की और व्यक्तिगत स्तर पर भी। हम अपने शरीर का उपयोग कैसे करते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है।
लेकिन विज्ञान भी ये मानता है, विज्ञान विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करना चाहता है, लेकिन एक बात उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई हुई है, वो ईश्वर को न भी माने कि विज्ञान प्रकृति के नियमों को जानकर उन नियमों के अनुरूप कुछ चलते हुए, खोजते हुए, उपयोग करते हुए अपना हित सिद्ध करना है। प्रकृति के नियमों को जानते हुए और उनके विपरीत जाकर के कुछ करना, ये विज्ञान की मूल प्रवृत्ति नहीं है। जो बुद्धिमान वैज्ञानिक है वो ऐसा नहीं करते। ठीक है, ऐसा प्रयास होता है, लेकिन वहां विफलता मिलती है। किंतु अनेक स्थलों पर हमें लगेगा कि प्रकृति के नियमों के विपरीत भी हम जा रहे हैं। प्रकृति ने हमें भूमि पर चलने वाला बनाया है और हम विमान बना करके वैज्ञानिक आकाश में उड़ते हैं, तो ये हम प्रकृति के नियमों के विपरीत चले गए, लेकिन लाभ तो बहुत हो रहा है हमारे। ऐसे कई जगह लगेगा कि ये विपरीत हम जा रहे हैं, किंतु विमान में उड़ना भी प्रकृति के नियमों को जानकर और उसके अनुरूप यंत्र बनाने पर ही संभव है। प्रकृति के विपरीत जाकर के कभी भी विज्ञान भी सफल नहीं हो सकता, हानि ही होगी। तो संसार और संसार के पदार्थों को स्वच्छंदता से भोगने का, सुख सुविधा लेने का लक्ष्य होते हुए भी प्रकृति के नियमों के विपरीत जब जब जो जाएगा उसको सुख और शांति नहीं होगी, दुख और बाधा पीड़ा आएगी। ठीक इसी प्रकार कर्म की व्यवस्था जो ईश्वर की है, उसके अनुरूप चलने पर ही हमें सुख और शांति है, नहीं तो दुख, बाधा, पीड़ा, कष्ट आएगा ही। तो इसका ये अर्थ हुआ कि ईश्वर ने जो कर्म के नियम बनाए हैं, जो व्यवस्थाएं दी हैं, उसी के अनुसार काम होगा, उससे विपरीत नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें कर्म करने की स्वतंत्रता भी दी है। ये दो बातें परस्पर विपरीत प्रतीत होती हैं। एक तरफ नियम पे ही चलना है तभी सुख है, और दूसरी तरफ कर्म की स्वतंत्रता भी दी है। हमारा विषय है ईश्वर की कर्म व्यवस्था, हमें वो समझना है। उसी में हमारा सुख और कल्याण निहित है। हम चाहें तो कुछ भी करें, हम इन बातों पर विचार न करना चाहें तो न भी करें, ईश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए यदि हम प्रतिबद्ध हैं, तो फिर उसी स्वतंत्रता में, ईश्वर की व्यवस्था में, ईश्वर की कर्म व्यवस्था में जाना ही होगा। ये ऋषियों की भी मूल भावना है, उससे परे वो नहीं जा रहे। जैसे वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलने में ही सफलता देखता है, ये निश्चित है उनको। जो कम विज्ञान को जानते हैं वो कह सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रकृति के नियमों के विपरीत भी बहुत कुछ कर, पर मूलतः वो कभी प्रकृति के विपरीत जा ही नहीं सकते। ऐसे ही ऋषियों ने जो हमें विधान दिए हैं वो ईश्वर के विपरीत कहीं नहीं मिलेंगे। अब हमारे लिए एक विचार,
हमें ईश्वर को पाना है, मुक्ति को पाना है, समस्त दुखों से छुटकारा पाना है, पूर्ण शुद्ध सुख को पाना है। ये जो एक लक्ष्य हमने समझा है, इसके लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, कोई कठिन और अटपटा प्रश्न नहीं है, केवल विचार की दिशा, आपके उत्तर, और मैं आगे अपनी बातों को रखूंगा उस माध्यम से। मूलभूत आवश्यकता क्या है? मूलभूत कहें, न्यूनतम कहें, अधिकतम तो कुछ भी हो सकती है, बहुत कुछ बातें बता सकते हैं। मुक्ति के लिए ये आवश्यक है, मुक्ति के लिए ये आवश्यक है। मूलभूत आवश्यकता क्या है? कोई एक चीज, स्वास्थ्य, और किसको अच्छा बनाना? अपने को अच्छा बनाना। और कोई अच्छी बातें बहुत कह सकते हैं, आपकी शैली में कहूं, अच्छा ज्ञान, अच्छा योगाभ्यास, परोपकार, यज्ञ, ये बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। विवेक, वैराग्य, समाधि, एकाग्रता, नियंत्रण, आत्मवत व्यवहार, बहुत सारी बातें। इन्होंने कहा शुभ कर्मों का खजाना। इन सब के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? आधारभूत मूल चीज क्या है? शुद्ध ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान आ ही चुका, मैं बोल ही चुका हूं। इन सब के लिए आप गिनाते जाइए और भी जाए, मूलभूत आवश्यकता क्या है? ये सब चीजें कब होंगी? मैं थोड़ा सा आपको किनारे पे पहुंचा देता हूँ। उत्कट इच्छा कब होगी? चलो ज्यादा विस्तार नहीं करता हूँ, सीधा इन्होंने कहा जब शरीर होगा, जब मनुष्य शरीर होगा। निरोगता किसमें होगी? किसकी निरोगता? शरीर की निरोगता। ये कोई कठिन बात नहीं है, हम बात को समझते हैं, लेकिन केवल संकेत करके मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। मनुष्य शरीर का पाना, मनुष्य शरीर का मिलना, ये आधारभूत न्यूनतम बात है। इससे कम में बात नहीं हो सकती। ये जितनी बातें हैं, स्वास्थ्य का होना, ज्ञान का होना, संकल्प का होना, प्रेरणा का होना, ये कब है? जब मनुष्य शरीर है। आप मनुष्य शरीर को हटा दीजिए, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो जिस लक्ष्य की तरफ हम जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उसके लिए न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता इस मनुष्य शरीर की है, और वो हमें मिला हुआ है। और मनुष्य शरीर का मतलब उस तरह का, ऐसी बुद्धि, ऐसी इंद्रियां, ऐसी कर्म की स्वतंत्रता, ज्ञान की सामर्थ्य इत्यादि बहुत कुछ सारा। मनुष्य जन्म कब मिलता है? मनुष्य जन्म किसको मिलता है? ईश्वर की व्यवस्था से, पुण्य कर्म से। तो कोई मनुष्य ऐसा है जो पुण्य कर्म नहीं करता है? सभी करते हैं, तो सबको मनुष्य जन्म मिल जाएगा। तो पाप भी होते हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि मनुष्य जन्म किसको मिलेगा? तो क्या पुण्य कर्मों से? तो पुण्य तो सबके होता है। एकदम सटीक बात। मूल चीज क्या है? नहीं तो थोड़े वाक्य और शब्द ढीले होंगे तो हम इधर उधर चले जाएंगे। मैं जीवन में कुछ भी करता हूं, लेकिन किसी धार्मिक संस्था, मान लो यहाँ आर्य समाज में आ जाता हूँ, यज्ञ करता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कहते हैं आप तो बड़े पुण्य करते हो, और मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने पुण्य कर्म किया है, दान भी दिया, वेद प्रचार के लिए भी समय लगाया, कभी झाड़ू भी लगा दी, कभी कुर्सियां भी पोंछ दी, कोई पद नहीं चाहा, सब कहते हैं पुण्य करते हैं, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने पुण्य किए। क्या इतने मात्र से मनुष्य जन्म मिल जाएगा अगला? नहीं, इधर उधर हो जाएंगे हम।
जो सिद्धांत या तो बात है वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें इधर उधर नहीं होता है। जैसी वृत्तियां तो पुण्य कर्म होने चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन मनुष्य जन्म कितने पुण्य कर्म से मिलना है ये तो विशेषता में लगानी पड़ेगी। जैसा कि और उन्होंने कहा, जानते हैं आप लोग, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्वाध्याय जी ने, कितने पुण्य कर्म होंगे? 50% इन्होंने कहा बराबर, इन्होंने कहा 50% से ज्यादा। जितने ज्यादा कम से कम कितने? 50-50 बराबर हो, कम से कम, कम से कम। ये परमात्मा की कृपा है कि पाप और पुण्य बराबर हो तो भी मनुष्य जन्म दे रहा है वो। बराबर में तो कहीं भी निर्णय दे सकते थे ना, लेकिन फिर भी मनुष्य जन्म देता है। कम से कम ये आधारभूत है। और पुण्य कर्म अधिक है तो अच्छा मनुष्य जन्म, अच्छा जन्म नहीं, अच्छा मनुष्य जन्म, ये बोलना है, अच्छा मनुष्य जन्म मिलेगा। तो मूलभूत ये मानव शरीर और उसके लिए मूलभूत आवश्यकता 50% पाप और पुण्य, ये जन्म तो हमारे को मिल गया और इतना निश्चित है कि हमारे कम से कम इतने तो पुण्य थे ही और अधिक भी हो सकते। अब अगला जन्म मनुष्य का फिर वही आधारभूत चीज है मुक्ति, तो हम पानी है, ईश्वर को तो पाना है, तो वो शरीर अगला मनुष्य जन्म का मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रश्न है। देखिए, लक्ष्य हमारा जो है उसके लिए जो आधारभूत है वो चीज तो चाहिए, मूलभूत चीज तो चाहिए। वो अगला, इसी के बाद का अगला मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब देखिए, दूसरों के लिए मत सोचना, अपने लिए कल की तरह से। और न ये सोचना कि मैं इन प्रश्नों को बच्चों को कहूंगा, कहूंगी, बताऊंगा, उत्तर दूंगा, भी छोड़ दीजिए, औरों को क्या करेंगे। जो हमारे लिए मूलभूत बात है, मनुष्य जीवन का महत्व भी हम जानते हैं, अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, इसके प्रति हम आश्वस्त हैं या नहीं? आश्वस्त हैं ये कहेंगे तो संकोच हो सकता है, मैं कुछ और प्रश्न कर दूंगा उनसे, चिंता नहीं करें। अगर आश्वस्त नहीं है तो विचारना पड़ेगा हमारे। तो हम मूलभूत बात को लेके चलते हैं कि इस जन्म में हमारे कर्म, पाप और पुण्य कितने हों कि हमको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। सरल सी बातें हैं, मैं केवल आपके मुंह से निकलवा रहा हूं और बात को आगे रख रहा हूं। बताइए, बोलिए, ये कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं, संकोच मत कीजिए, मैं तो प्रश्न करता ही रहूंगा। नहीं, चलो मिलेगा, लाइन में है, ये ढीला उत्तर है। लाइन में तो पशु पक्षी भी है, वो भी पंक्ति से हटे नहीं है, वो अपने पाप कर्म भोग करके फिर मनुष्य जन्म को पाएंगे। पंक्ति से तो कोई नहीं हटा है, सब उसी पंक्ति में लगे हुए हैं। तो एक सीधी सी बात है कि जब पाप पुण्य कम से कम बराबर होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, तो इस जन्म के हमारे पाप पुण्य कितने होने चाहिए? कम से कम, इसमें कोई कठिन बात थोड़ा है, बोल सकते हैं ना, कम से कम 50-50 तो होने चाहिए। हाँ है ना, ठीक है ना। जिस कर्म के ऊपर हमारा मनुष्य शरीर टिका है, बिना कर्म के शरीर मिलेगा नहीं, कर्मों के अनुसार शरीर मिलता है। उस कर्म के बारे में सोचना, विचार करना हमारे लिए आवश्यक है। केवल इस रूप में नहीं कि ये अच्छा है, ये कर दिया, ये इतना कर दिया। कभी कोई व्यापार करता है तो केवल इतना देखता है कि एक ग्राहक, कितने ग्राहक आए, कितने दिए, कितने रुपए लिए, इतना ही सोचता रहे। और कुल मिला करके ये जो मैंने दुकान चलाई या फैक्ट्री चलाई, उसमें
घाटा हुआ या नफा हुआ, ये तो देखेगा ना। अब लोग खुश हैं, एक सब्जी बेचने वाली है, 10 रुपए में खरीदा, 8 रुपए के भाव से बेच रही है, लोग भी बड़े खुश हैं, बहुत सस्ती और भीड़ भी वहीं लगी हुई है, वो भी खुश है। देखो मेरे पास कितने ग्राहक आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छी बेचने वाली हूं, वो लोग खुश कुछ देर के लिए, बाद में इस सारे प्रयत्न का, मेहनत का फल क्या मिला? व्यापार में कम से कम कितना होना चाहिए? हमने व्यापार किया, आप कभी इस बात पे तसल्ली करेंगे कि जितना मैंने पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, उतना मेरे को मिल जाए बराबर बराबर, जितना सामान दिया उतना ही रुपया भी मिल जाए, इस पे कभी हम संतुष्ट होते हैं? कोई व्यापार करता है इस आधार पर? लेकिन व्यापार चलता रहे इसके लिए कम से कम इतना तो आवश्यक है कि घाटे में तो ना जाए। घाटे में जाएंगे तो दुकान बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी। कम से कम कितना आवश्यक है? चलता तो रहे, लाभ हो या नहीं हो, लेकिन चलता रहे। तो जो ये मैं आधारभूत बात कर रहा हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना सोच लिया तो हम बहुत बड़े हो गए कि कम से कम पाप और पुण्य बराबर तो हो हमारे। ये कोई गर्व और बड़ेपन की बात नहीं है। ऐसे व्यापारी को हम मूर्ख ही कहेंगे, वो संतुष्ट है कि जितना लगाया उतना ही कमा लिया और बड़ा संतुष्ट है। नहीं, कभी नहीं होता है ऐसा। बुद्धिमान व्यापारी, बुद्धिमान व्यक्ति उससे कुछ अधिक ही चाहेगा। कितना अधिक होता है ये एक अलग बात है। आप सफलता के लिए कह सकते हैं 5%, 10%, 25%, इतना तो होना ही चाहिए, वो अलग विषय। लेकिन हम आधारभूत बात को सोचें कि हम जो ये जीवन जी रहे हैं, इसमें हमारे कर्म 50-50% पाप और पुण्य हैं या नहीं है? कर्म का बहुत सुन लिया कि पुण्य होने चाहिए, पाप नहीं होने चाहिए, जीवन में पाप और पुण्य दोनों हैं। लेकिन हमारी क्या स्थिति है? कुछ विचार कि अगला जन्म मनुष्य का हो जाएगा, हमारे में से विश्वासपूर्वक कितने कह सकते हैं? या तो विचार ही नहीं किया। तो जब हम ईश्वरीय कर्म व्यवस्था को सोचते हैं तो ये बिंदु कि ईश्वर मनुष्य जन्म कब देता है और कैसे देता है, ये सोचना हमें आवश्यक है। और उसके अनुकूल ही चलते हुए हम मनुष्य जन्म पा सकते हैं, उसके विपरीत चलते हुए कभी मनुष्य जन्म नहीं पा सकते। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये तो मोटी बात हो गई कि पाप पुण्य बराबर हुए तो मनुष्य जन्म मिला, और इस मनुष्य जन्म में भी हमने बराबर बराबर कर लिए तो अगला जन्म मनुष्य का हो जाएगा। सामान्य गणित समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है ना? अब उसमें थोड़ी सी बात और सोचिए, फिर विचार करते हैं कि ये गणित हमारा ठीक है या नहीं है। मनुष्य जन्म के पाने में पुण्य अधिक लगते हैं या पाप अधिक लगते हैं? मनुष्य जन्म जो मिला है, जिसको हम दुर्लभ कहते हैं, बड़े पुण्यों का फल है, जो इसकी उपयोगिता है, इसमें जो हम जितना कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये जो साधन मिले हैं विशिष्ट, वो अधिक पुण्य से मिले हैं या पाप और पुण्य बराबर से मिले हैं? पुण्यों की अधिकता से। तो जब ये कहा जाता है कि पाप और पुण्य की तुल्यता होने पर मनुष्य जन्म मिलता है, उसका ये अर्थ नहीं है कि जितने पाप और पुण्य बराबर थे उन सबसे मनुष्य जन्म मिल गए। वो तो एक आधार था कि बराबर है। अब जो हमारा वो कर्माशय था जिसमें पाप और पुण्य बराबर हो चुके हैं, उसमें बहुत सारे पाप कर्म ऐसे हैं जिनका फल इतर शरीरों में ही होता है, मनुष्य शरीर में नहीं होगा। तो अब जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो उन 50-50 में से अधिक पुण्यों के खर्च से ये मनुष्य शरीर मिला, पूरे से नहीं मिला, बचे हुए रहते हैं बहुत सारे। और पुण्यों की
अधिकता से, उसमें से हमारे पुण्य बहुत सारे खर्च हुए हैं। तो ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसके बाद जो हमारा कर्माशय बचा रहेगा, जो कि पहले बराबर था, 50-50% था, हमने मनुष्य शरीर लिया, परमात्मा ने दिया। अब जो वो बचा हुआ कर्माशय है, उसकी स्थिति क्या है? वहां पुण्य कम हो गए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर तो ले चुके हैं और अब इसको हमारे को करना है। वो हमारा इन्वेस्ट हो चुका है, वो पुण्य कर्म इस मनुष्य शरीर में। अब यदि इस मनुष्य शरीर में हम 50-50 पाप और पुण्य करते हैं, तो मृत्यु के समय जब हमारा कर्माशय रहेगा, उसमें पाप और पुण्य बराबर होंगे या कम ज्यादा होंगे? पाप ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले थे। इसका मतलब हम भले ही ये कहते हैं, सुनते हैं, इतनी सरल बात नहीं है कि जीवन में 50-50 पाप पुण्य किए तो अगला जन्म मनुष्य का हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो गणित पीछे बड़ा सरल लग रहा था, लेकिन एक बिंदु ये हमें समझ में आ गया, ईश्वर की कर्म व्यवस्था का ये इतनी महत्वपूर्ण चीजें बहुत अधिक पुण्य से मिली हैं। तो हमारे को मनुष्य जन्म में पाप और पुण्य बराबर करने में संतोष होना चाहिए, अथवा पुण्य की अधिकता में, क्योंकि अगली बार जब मनुष्य जन्म का निर्णय होगा तो इस मनुष्य शरीर में हमने पाप और पुण्य बराबर किए, इतने से नहीं होगा, वो पिछला वाला भी जुड़ेगा। सब मिलकर के यदि पाप और पुण्य बराबर हैं तो मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ये तो नए कर्मों को करने की बात है, लेकिन जो हमारे कर्म हैं, हमने उन पुण्य कर्मों को कितना भोगा है। एक बात है कर्माशय का बनना और एक बात है कर्माशय का घटना, दोनों होते हैं। तो कर्माशय बनता कैसे है? पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म करने से होता है। और हमारा कर्माशय घटता कैसे है? घटता कैसे? घटता है या नहीं? घटता कैसे है? उन पुण्य कर्मों का फल जब हम भोगते हैं, जितना जितना भोगते जाते हैं उतना उतना कम होता जाता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप। हम अपने जीवन में यदि बहुत समर्थ हैं बुद्धि से, इंद्रियों से, धन से, तो हम बहुत अधिक कर्म कर लेते हैं। जैसे बड़े व्यापारी जिनके पास अधिक साधन होते हैं तो वो शीघ्रता से बहुत अधिक कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास कम होता है, कम साधन है, वो उतना नहीं कर पाते। ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ भी है। कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कर्म भी कर लेता है और कोई बहुत छोटे छोटे कर पाते हैं। तो जो कम कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि देखो हम तो उस स्थिति में नहीं है कि इतने कर्म कर सकें, और जो ज्यादा करते हैं उनके लिए भी बात है। मनुष्य जन्म मिलने के लिए पाप और पुण्य की तुल्यता कम से कम आवश्यक है। हम यदि पुण्य कर्म कम कर पा रहे हैं, लेकिन और दूसरा व्यक्ति पुण्य कर्म अधिक कर रहा है, किंतु वो अपने पुण्य कर्मों को खर्च भी बहुत कर रहे हैं, सांसारिक पदार्थों का उपभोग भी बहुत अधिक कर रहे हैं। तो व्यापार और धन का गणित सब समझते हैं कि जितनी आय और खर्च, हमारी जो जेब है या हमारा जो बैंक का निधि है, बैंक बैलेंस है, वो केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किसी ने कितने अधिक जमा कराए हैं। 1 लाख महीने में जमा कराने वाला भी अपने खाते को कम कर सकता है यदि वो 1.25 लाख खर्च कर रहा है, और 50,000 जमा करने वाला भी उसको बढ़ा सकता है यदि वो 25,000 ही खर्च कर रहा है।
ये धन के संदर्भ में और वस्तुओं के संदर्भ में हमारा समझा हुआ, उपयोग किया हुआ व्यवहार है। कर्माशय इससे भिन्न नहीं है, बिल्कुल यही बात है। हमारी चिंता ये कि हमें अगला जन्म भी मनुष्य का मिले तो शीघ्र से हम मुक्ति की तरफ जाएं। उसके लिए पाप पुण्य की तुल्यता आवश्यक है। उसके लिए हम इस बात पर तो बहुत जोर देते हैं कि हमें पुण्य अधिक से अधिक करने चाहिए और पाप कम से कम करने चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या निकल के आएगा? हमें पुण्य को बचाना भी चाहिए, जितना हो सके बचाना चाहिए। हमारे पुण्य हमारे उपभोग के अनुरूप घटते हैं। जितना हमने भोग किया उतने वो घट जाएंगे। जितना भी प्रयोग किया हम लौकिक रूप से, भले ही जैसे आजकल सामान खरीदते हैं, जितना खरीदेंगे उतना घट जाएगा। तो इससे क्या निकल करके आया? हम यदि कोई बहुत अधिक पुण्य नहीं करने की स्थिति में है, कोई कहे जी उसके पास तो बहुत पैसा है, वो बहुत दान दे देता है, सेवा कर देता है, चिकित्सालय बुला रखे हैं, प्याऊ बना रखी है, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कहां से पुण्य कर्म करूं? करने को तो उसके पास भी उपाय है, केवल धन से नहीं होता है उपकार, अन्य से भी होता है। लेकिन दूसरा उपाय उसके लिए क्या है? वो खर्च कम करें। हम खर्च किस किस में करते हैं अपने पुण्य को? ये शरीर तो मिल गया हमारे को, अपने जो पुण्य कर्म हो गए, लेकिन इसको चलाने के लिए सामान्य बातें, उसको हम पैसे से बोलते हैं। यदि हम 2 बाल्टी से नहा सकते हैं और हम 4 बाल्टी खर्च कर रहे हैं तो क्या जाता है हमारा? हम तो यही सोचते हैं ना कि हमारा बिल ज्यादा आ जाएगा, बस कितना सा जाता है, 2 बाल्टी के कितने पैसे लगते हैं। ये हमारा गणित है, हमारा गणित है। परमात्मा का गणित ऐसा नहीं है, उसका गणित कुछ और भी है। हम बिजली ज्यादा जला रहे हैं, हम किसी चीज का उपयोग अधिक कर रहे हैं, उसके साथ साथ बिगाड़ रहे हैं। हमने यदि कोई चीज बिगाड़ दी या हमारे कारण से बिगड़ गई, हमने उपयोग नहीं किया, हम सोचें कि हमने तो उपभोग किया ही नहीं है, लेकिन वो भी हमारे खाते से घटेगी क्योंकि बिगाड़ दी हमने 100 रुपए में एक थाली ली, खाना लिया और हमने गिरा दिया, तो भी 100 रुपए तो लगेंगे ही हमारे। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो खाया ही नहीं है तो मैं मेरे पैसे क्यों लूं? दुकानदार से तो ले लिया आपने, ये आपकी असावधानी है कि आपने उसको नष्ट कर दिया। आप खाते तो खा लेते, नहीं खाते तो नहीं खाते। अब किसी ने रोटियां ली, बहुत जल्दी जल्दी खा ली, 5 रोटी खाई, थोड़ा सा पाचन हुआ और बाकी निकल गया। एक ने बहुत अच्छी चबा के खाई और 5 की जगह 3 ही रोटी खाई, उसी से उतना पोषण प्राप्त कर लिया, तो भी कर सकता है, लेकिन उसके पैसे कितने लगेंगे? 3 के ही लगेंगे, 3 रोटियों के, 5 के नहीं लगेंगे। तो हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने पैसा दिया और इसके आधार पर हम बस कर रहे हैं, बाकी कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था से हर चीज का उपभोग जो भी हम करते हैं वो हमारे पाप और पुण्य से घटता रहता है। अच्छी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जो सुख या सुख के साधन, हमारा पुण्य घटेगा ही। तो हम मनुष्य जन्म पाना चाहते हैं, पुण्य कर्म अधिक से अधिक करें, ठीक है, लेकिन खर्च भी कम करें। मैंने आर्य समाज में, अच्छा पहले एक बात और करता हूं कि संसार के साधन तो ये तो दिखते हैं, ठीक है, इनसे भी हमें सुख होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनसे भी, ये साधन नहीं है लेकिन उनसे भी हमें खुशी होती है। जिनके पास साधन हो जाते हैं तो वो साधनों को दे के और दूसरी चीजों से सुख चाहते हैं। तो हमें सबसे अधिक सुख किससे मिलता है? जिसमें वस्तु भी नहीं लगती, सीधी सीधी 3, जैसे पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। हमें कोई थोड़े रुपए दे दे और कोई हमारे को प्रशंसा कर दे, प्रशंसा भी एक सुख है,
यश भी सुख है, और जैसे अन्य वस्तुओं को लेते हैं ऐसे यश के द्वारा भी यदि हम सुख का भोग कर रहे हैं तो उससे भी हमारा कर्माशय करता है। मैंने आर्य समाज को 100 रुपए दिए, मंत्री जी को कहा कि मेरी घोषणा करो, 100 कम लग रहे तो 1000 कर लीजिए। पर्ची ली, दूसरों को भी बताई मैंने ये रुपए दिए, 2 को बताया, और ये करके हमने यश लिया, सुख ले लिया। ये उपभोग हमारा प्रारंभ हो गया। हमने 100 रुपए दिए, 1000 रुपए दिए, हमने सेवा की, उससे हमारा लक्ष्य क्या था? पुण्य कर्म बनना, पुण्य कर्माशय बनना, संचित होना। लेकिन उसके साथ साथ यदि हमने कमाया और उसी समय खर्च भी कर दिया, माला पहन ली, यश कर लिया, खर्च कर लिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास? हमने तो भोग लिया। और कई बार ज्यादा खर्च कर देते हैं, लेकिन मन में क्या भाव रहा कि मैंने तो पुण्य किया, मेरा तो पुण्य बना है, लेकिन कुल मिला के तो घाटा हो गया हमारा। हम बहुत सारी सुख सुविधाएं अपने परिवार में लेते हैं, जिन कार्यों को हम स्वयं कर सकते हैं उनको भी हम दूसरों से करवाते हैं। हम लोक व्यवहार की दृष्टि से हम थोड़ा सा पैसा दे करके करवा लेते हैं, हम कहते हैं हमने चुका दिया उसको। वो चुकारा तो एक व्यवहार का है, वास्तव में चुकारा नहीं होता है। वो जो काम कर रहा है ये तो व्यवहार है, उसका जीवन, उसका समय हमने लिया है, उसकी सेवाएं दी है, वो मनुष्य है वो भी, और हम अधिक सेवाएं ले रहे हैं। जितना आवश्यक है उतना लिया, उतना ठीक है। सेवा न लेने का तात्पर्य नहीं है, लेकिन हम जो अतिरिक्त ले लेते हैं और सोचते हैं मैंने तो पुण्य किया है और बाकी सुविधाएं भोगेंगे तो हम खर्च कर लेंगे, ऐसे अगर हम पुण्य कर्म कर रहे हैं, खर्चे का ध्यान नहीं है और पुण्य कर्मों को करने पर ही ध्यान है, तो व्यापार की तरह यहाँ घाटा होगा, मनुष्य जन्म नहीं मिल पाएगा। तो कर्म करते हुए पुण्य कर्म करना है, ध्यान रखते हैं, करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कर्माशय भी हमारा बचना चाहिए। और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन मनुष्य जन्म में ठीक ज्ञान मिलना ये और भी दुर्लभ है। ये ऐसे ही नहीं है। किसी संस्कारी पिता के, माता के यहाँ जन्म लेना ये सामान्य खर्चे से नहीं मिला है, इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि उसके लाभ बहुत अधिक है। तो ये खर्चे हमारे बहुत हैं, इसलिए बहुत अधिक, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं और खर्च कम कर सकते हैं, इन ऐशनाओं से जितने कम रह करके अपने को बचा सकते हैं, तो अगला जन्म मनुष्य का मिल पाएगा। अर्थात आधारभूत चीज, बाकी चीजें तो आगे की हैं कि हम उसमें तपस्या करेंगे, विवेक पैदा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये तो और आगे की बात है। तो अनेक बार हम आगे की बातें करते हुए कुछ आधारभूत गणित को ही यदि भूल जाते हैं और ईश्वर की कर्म व्यवस्था को भूल जाते हैं, तो सारी चीजें हमारी नष्ट हो जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आकलन ही नहीं कर रहे हैं। व्यापारी जो कि आकलन नहीं कर रहा है, आय व्यय का पता नहीं है, मैंने कितना लगाया, मेरे कितने रुपए इन्वेस्ट हुए और मेरे को मिले कितने, जो इसका आकलन नहीं करता, उसका व्यापार तो नष्ट होना ही है। मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है। ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ है। तो कर्म का चिंतन, ईश्वर की जो कर्म व्यवस्था है उसको ठीक से समझना बहुत आवश्यक है। ये तो एक दो बिंदु आपके सामने रखे, ये भी और भी बहुत सारे हैं। आप स्वयं सोचेंगे, पढ़ेंगे, आपको खुद बहुत सारे विषय मिलते जाएंगे। तो हमें अपने कर्मों पर और ईश्वर की कर्म व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखते हुए उसके अनुरूप योजना बनानी होगी, तब तो हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं जिसकी हमारी इच्छा है। सभी का धन्यवाद। आपने ध्यान से सुना, मुझे बोलने का अवसर दिया और पुण्य बढ़ाने का अवसर दिया या घटाने का, बढ़ाने का अवसर दिया।
तो इसलिए आपका धन्यवाद। और मैंने आपका पुण्य बढ़ाने का काम किया या घटाने का काम किया? आपका आपका। तो मुझे धन्यवाद देंगे या गाली देंगे? देखिए ये चीज यूं ही नहीं मिलती है। मेरे को तो पुण्य मिल गया, आपका पुण्य घट जाएगा। है जी? आपको धन्यवाद ले लिया तो आपका पुण्य घट जाएगा। मैं दे नहीं रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। और आप मेरे को नमस्ते करते हैं तो मैं भी नमस्ते करता हूँ। मैं मूर्ख नहीं हूँ कि आपकी नमस्ते तो ले लूं, आपका तो पुण्य और मैं नमस्ते नहीं करूँ ये ठीक है, ये मेरे को नमस्ते कर रहे हैं और मैं अपना पुण्य घटाता जाऊँ। मैं भी आपको नमस्ते करूंगा। और किसको अधिक पुण्य मिलेगा? बराबर मिलेगा। आप ज्ञानी होकर भी नमस्ते कर रहे हो, आपको ज्यादा मिलेगा। तो घाटे का सौदा किसी को नहीं करना है, समझदारी से काम करना है। आपका पुण्य घटा है या बढ़ा है? बढ़ना भी चाहिए। पुण्य की बात कर रहा हूँ। ज्ञान बढ़ाए वो अलग बात है, और इससे आप पुण्य बढ़ाएंगे ये अलग बात है, और पुण्य का खर्चा रोक करके लाभदायक होगा वो अलग बात है। लेकिन आपका पुण्य मैंने घटाया है क्योंकि आपने कुछ सेवाएं ली है मेरी, आपने मेरी सेवाएं ली है ना, ये भी तो उपभोग किया है आपने। आप इसका उपयोग करके बहुत कर सकते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन यदि पुण्य घटा करके ये सुन लिया और उस घाटे की पूर्ति आपने नहीं की तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन उस घाटे की पूर्ति आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो वो घाटा भी अनेक बार लाभदायक लगता है कि हमने पैसा लगाया, एक बीज बोया तो घाटा तो हुआ ना, बीज चला गया हमारे पास से, लेकिन आगे के लिए लाभ होगा। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आप सबका। नमस्ते। आज आपको एक नई मतलब जो सुनने को मिला, एक वो नई परिभाषा मिली पाप और पुण्य की। अब तक तो हम सब यही सोचते थे जो यहाँ बैठे हैं कि हमें तो मनुष्य का जन्म मिलना ही मिलना है।